हेलो ग्रेटिट्यूडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ मस्त और जबरदस्त। राइट। सो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे नेक्स्ट मूलांक नेक्स्ट नंबर वाली क्लास में। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी तरफ से जेआईएस की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद और बहुत सारी गुड विशेस, बहुत सारी अभिनंदन, बधाई, क्योंकि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। राइट। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सबसे अनोखा नंबर को लेकर, यानी नंबर 8 को लेकर। लेकिन उससे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं ओपनिंग प्रेयर से, प्रेयर आई से। ओके। तो सभी अपने अपने दिल पे हाथ रख लें, प्यारी से स्माइल अपने चेहरे पे ले आए, अपनी आंखें को बंद करें, आराम से अपने दिल की धड़कन को सुने और अपने सांसों के साथ कनेक्ट हो जाएं। अब मेरे साथ दोहराएं। आई एम द आई, I come forth from the void into light. I am the deed that nurtures life. I am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness. The I, the id, the all. I draw my bow of rainbow across the water. The continuum mind with matters. I am the incoming and outgoing of breathe. The invisible, untouchable breeze, the undefinable atom of creation. I am the I. Great. So, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स। ये डिवाइन प्रेयर आई जब भी हम करते हैं, इतना ज़्यादा सुकून और इतना कनेक्टेड फील होता है ना यूनिवर्स के साथ, कि मैं शायद आप लोगों को शब्दों में एक्सप्रेस ना कर पाऊँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये इस फीलिंग सिर्फ हम अकेला नहीं, आप में से भी बहुत कोई इस चीज को समझ पा रहे होंगे, या बहुत कोई इमेजिन जरूर करेंगे, फील जरूर करेंगे, एक्सपीरियंस जरूर किए होंगे कि जब भी ये प्रेयर आए हम लोग कहते हैं ना, एक अलग फीलिंग हमें समझ में आता है, एक अलग इमोशंस हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं जब हम लोग इस प्रेयर को चैन करते हैं। राइट। बहुत शानदार प्रेयर है दोस्तों। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि इसे याद कर लीजिए, इसे अपने दिलो दिमाग में बसा लीजिए, और जब भी जिंदगी की कोई इंपॉर्टेंट काम को शुरू कर रहे हो तो प्रेयर आई से ही शुरू करें। ठीक है। अब मुझे पूरा विश्वास है आप लोग याद कर लोगे, और एक दिन आप लोग पूरे ओपन फोरम में हमारा जीआईएच का हीलिंग मेंबर्स सबको हील करेगा विद दिस हीलिंग एंड पावरफुल डिवाइन प्रेयर, प्रेयर आई। ठीक है। वो बहुत जल्द होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर इन न्यूमरोलॉजी, दैट इज नंबर 8। ओके। सो ये क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सेशन रिकॉर्डेड किए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर ऑलरेडी लाइव क्लासेस हो चुके हैं। राइट। 7 और 8 के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जो रिकॉर्डेड सेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को एक्सपीरियंस हो सकता है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें आज आप लोगों को पता चलेगा जो मैं लाइव सेशन में नहीं कहा था, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी भी लगे कि जो आप पहली बार सुन रहे हैं। राइट। तो प्लीज अपने कॉपी और अपने पेन को अपने साथ रखें। आपका नंबर अगर 8 है, जैसे हमारी हेतर जी का नंबर 8 है, हमारी श्रेया का नंबर 8 है, तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस कि आप अपने लाइफ को रिवील करने जा रहे हो। I know कि you already know all your details related to number 8, but still this is more interesting जो आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8। सबसे पहले नंबर 8 को शुरू करने से पहले आप लोग देखें कि इसका शेप को अगर देखेंगे नंबर 8 को, तो नंबर 8 का शेप ना अपने आप में ही ना एक संपूर्ण और
बैलेंस्ड शेप आप कह सकते हैं। एक ऐसा बैलेंस्ड शेप जिसे देखकर ये समझ में नहीं आता है कि ये किसके तरफ है और किसके तरफ नहीं है। यानी जैसा आपने देखा होगा कानून का जो होता है ना, अदालत में जो ये होता है कानून, अदालत में जो हम लोग देखते हैं ना कि कानून का जो मूर्ति बना हुआ रहता है, तो उस मूर्ति में जो दाढ़ी जो ये पल्ला होता है ना, वो पल्ला देखिएगा हमेशा बराबर रहता है। तो नंबर 8 भी ना, आप देखें सब नंबर के बीच में नंबर 8 अपने आप में एक बैलेंस रखा हुआ है। मैंने उसका शेप ही दिखा रहा है कि वो चाहे जिस भी नंबर के आगे आए या जिसके भी पीछे आए, सबका साथ लेकिन उसका एक बैलेंस्ड है। यानी वो किसी के साथ, वो ना किसी का दुश्मन है ना वो किसी का दोस्त है। अगर इस तरह से देखा जाए तो सबके साथ एक बैलेंस्ड में है। यानी जैसे हम लोग नंबर 8 का स्वामी कौन है? शनि, राइट। तो शनि देवता जो हैं उनके बारे में क्या बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, बहुत ज्यादा दंड देने वाले हैं, कुछ गलत करोगे तो पकड़े जाओगे, संगे संग तुमको उसका पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा बहुत सुनने को मिलता है, राइट। लेकिन अगर थोड़ा सा पॉजिटिव वे से अगर हम इस नंबर को देखें, शनि देवता की अगर हम लोग पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करें, तो आप देखोगे कि शनिदेव जो है ना, वो हकीकत में किसी के लिए ना बुरे हैं ना किसी के लिए ज्यादा अच्छे हैं। लोग उन्हें बुरा समझते हैं लेकिन वो अपने आप में लेकिन एक स्टेबल है। उनका नेचर अपने आप में स्टेबल है। वो अच्छे के लिए अच्छे हैं, बुरे के लिए बुरे हैं। यानी अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपको अच्छे ही नतीजे मिलेंगे, आपका कर्म बुरा है तो आपको बुरे ही नतीजे मिलेंगे। तो ये नंबर 8 अपने आप में एक ऐसा शेप को लेके चलता है जो ये दिखाता है, जो ये बताता है कि हमें लाइफ में बैलेंस्ड रहना चाहिए। होता है ना कि हम लोग किसी किसी के प्रति बहुत ज्यादा, किसी रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा ही हम लोग इंटेंसिव रहते हैं और किसी किसी रिश्ते को बहुत ज्यादा कैजुअली लेते हैं। लेकिन नंबर 8 को अगर आप देखोगे तो ये समझ में आ रहा है कि आपको कैसे बैलेंस करना चाहिए, राइट। ये तो था इसका एक पर्सनालिटी, एक एक मुखौटा जो मैंने आप लोगों के साथ रिवील किया। एक दूसरा इसका और भी पार्ट है, क्वेश्चन है कि अगर इसी शेप के ऊपर ही है कि इसका शेप को अगर आप देखें तो इसका दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू इसका ये है कि कभी भी अपना शेप, ये अभी कभी भी ना नंबर 8 जो है ये कभी भी अपना बैलेंस को लूज नहीं करेंगे। यानी इसको आप, इनको आप जहां भी फेंक दे, जिस भी सिचुएशन में रख दे, जिस भी सिचुएशन में इनको आप ट्राई एंड टेस्ट कर लें, लेकिन ये कभी भी अपना बैलेंस लूज नहीं करेंगे। कभी भी इन लोग अपने आप का बैलेंस को खोने नहीं देंगे, क्योंकि इनको उल्टा रखो सीधा रखो जैसे भी रखो ये लेकिन अपने आप में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए नंबर 8 को बहुत परफेक्ट और बहुत एडजस्टेबल नंबर भी कहा जाता है कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, कभी भी कुछ क्लोज नहीं होने देंगे। और दूसरी बात इनका ये है कि इस नंबर को कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स भी कहा जाता है। नंबर 8 की बात हम लोग और भी पर्सनालिटी के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि किसी भी महीने का यानी 12 महीने में से कोई भी महीने का, कोई भी पर्सन का अगर जन्म तारीख महीने का 8 हो, 17 हो या 26 हो तो उनका मूलांक हम लोग 8 धरेंगे, यानी उनका पर्सनैलिटी नंबर हम लोग 8 पकड़ेंगे, ठीक है। उनका पर्सनैलिटी नंबर होगा 8 और वही 8 नंबर पर्सनैलिटी को आज हम लोग इस सेशन में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। जानेंगे कि नंबर 8 वाले पर्सन्स कैसे होते हैं, इनके अंदर क्या खूबी होती है, इनकी क्या वीकनेस है, इनकी क्या स्ट्रेंथ है, इनकी फेवरेट कलर क्या है, इनका फेवरेट डे कौन सा है, ये कौन सी चीजों में सबसे अच्छे हैं, इनके लिए क्या चैलेंजिंग हो जाता है। ये सारा कुछ आज के सेशन में हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखते हैं कि इन लोग के अंदर एक बहुत अच्छा क्वालिटी होता है, जो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि किसी के साथ बिना डील कर सकते हैं, किसी के साथ भी ये डील कर लेंगे। यानी ये अपने, क्योंकि इनका नंबर देखिए, मैंने आपको पहले बताया ना कि आप नहीं समझ पाओगे, ये सबके साथ रहेंगे लेकिन ये किसके लिए, किसी के लिए भी ये ना नुकसानदायक नहीं है। ये नंबर ये हर किसी के साथ ही वैसे ही है जैसा वो लोग इनके साथ है, राइट। यानी अच्छे के साथ अच्छा, बुरा के साथ बुरा। यही कारण है कि
नंबर 8 को यानी शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, यानी जजमेंट, द पावर ऑफ जजमेंट इनके हाथ में है, राइट। और उसके साथ साथ इनका गति जो है, नंबर 8 वालों की गति जो होता है थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि ये इनका प्लैनेट का गति भी देखा जाए तो स्लो है, और नंबर 8 वालों के अंदर थोड़ा सा स्लोलीनेस दिखाई देता है, बिकॉज ये उनका प्लैनेट का असर होता है उनके ऊपर, ठीक है। ऊपर से बहुत कठोर होते हैं, अंदर से उतना ही ज्यादा सॉफ्ट इमोशन लेकर चलते हैं ये लोग। यानी इस पर्सन को अगर आप कभी इनसे बात नहीं किए हैं, या अगर आपके सामने आके खड़े हो जाए, या अगर आपके सामने एज अ स्ट्रेंजर खड़े रहे, तो आपको देखकर लगेगा कि ये बहुत ज्यादा रूड है, बहुत ज्यादा गंभीर है, इससे बात करना ही मुश्किल है। लेकिन यही लोग नंबर 8 वाले हैं, जो ऊपर से दिखने में कठोर तो लगते हैं, लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट होते हैं, राइट। इन लोगों के अंदर एग्रेसिव एंड पीसफुल, ठीक है, दोनों ही इन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। एग्रेसिव एंड पीसफुल दोनों ही रहता है, उसके साथ साथ इन लोगों के अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा रहता है। नंबर 8 वाले खास करके पेशेंस के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का आप मिसाल ले लीजिए, कि पेशेंस का अगर सबसे बड़ा मिसाल अगर आपको देखना है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने पेशेंस रखा, और कहां से उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया और कहां तक वो पहुंचे। तो ये कैपेबिलिटी रखते हैं अपने अंदर, स्लो होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप इनकी गति बहुत स्लो होगी, लेकिन ये जाते बहुत लंबे हैं, बहुत दूर तक है, बहुत ऊंचा है, ठीक है। बदलाव किसी भी चीज में या किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में बदलाव लाने में इन लोग सक्षम होते हैं, और यूं कहें कि इन लोग नंबर 1 होते हैं बदलाव करने में। आप हमारे मोदी जी को देख लें, राइट, हमारी प्राइम मिनिस्टर जी को देख लें, कितने सारे उनके आने के बाद इंडिया का चेहरा बिल्कुल बदल कर रह गए। कितने सारे नए चीजों से हम लोग वाकिफ हुए, जो इससे पहले हम लोग को पता भी नहीं था। कितना बड़ी लेवल में बदलाव आया, जैसे जब डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, नोट बदली किया गया, लाखों लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है ना। तो इन लोग बड़े लेवल में बदलाव करने की सक्षम इन लोगों के अंदर होती है, इसमें इन लोग नंबर 1 होते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक बात होती है कि रंग से थोड़ा सांवला होते हैं, ठीक है। यही रीजन होता है कि इन लोगों के अंदर, अगर इसे आप इनका वीकनेस पकड़े, तो यही वीकनेस की वजह से इनका एक स्ट्रेंथ भी है कि इनको जल्दी नजर भी नहीं लगता है। जैसे हम लोग सुना था नंबर 6 वालों को जल्दी नजर लग जाता है, क्योंकि लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इन लोग के अट्रैक्शन की वजह से इन लोग फंसते भी हैं, और इन लोगों को नजर भी बहुत जल्दी लगता है। लेकिन नंबर 8 वाले थोड़ा सा सैम वर्ण होते हैं, इस वजह से इन लोग स्ट्रांग भी होते हैं, ठीक है। इन लोगों के अंदर, इन लोगों को कोई भी क्रिटिसाइज इन लोगों को कोई भी क्रिटिसाइज ना फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और इन लोगों का रंग सैम वर्ण होने के कारण इन लोगों को नजर भी नहीं लगता है। तो ये चीजें इन लोगों के अंदर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आप पॉइंट कह सकते हैं, राइट। देखिए, एक बात हम कहेंगे कि न्यूमरोलॉजी में ना हमेशा 70% धरकर चले, इन 70% प्रिडिक्शन सही होता है, 30% एक्सेप्शन लेकर चलें। कोई भी पॉइंट ना पर्सनली ना लें, जो भी हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये बात सर ने सही नहीं कहा, ये बात मुझे दुख दिया, तो प्लीज डू नॉट टेक एज पर्सनली। प्लीज उस सिनारियो में खुद को एक्सेप्शन मान लें कि नहीं, इसमें मैं एक्सेप्शन हूँ, मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि 30% एक्सेप्शन न्यूमरोलॉजी में रख के हम लोग चलते हैं, राइट। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म को डाइजेस्ट करने की क्षमता भी नंबर 8 वालों के अंदर ही पाई जाती है। यानी आप इनके बारे में जितना बुरा बोलना है बोलते जाओ, जितना बुरा बोलना है बोलते जाओ। इन लोग के अंदर क्योंकि पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है, इस वजह से इन लोग बड़े से बड़े क्रिटिसिज्म को बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट कर जाते हैं, यानी फेस कर लेते हैं। दूसरी बात इन लोग के अंदर होती है कि इन लोगों को ना अपना टैलेंट को इन लोग अपने टैलेंट को शो करते हैं।
यानी इन लोगों को अपना टैलेंट शो करने का कभी ना कभी जरूर अवसर तो मिलेगा लाइफ में, और जब इन्हें अवसर मिलता है तो इन लोग पीछे नहीं रहते हैं, यानी इन लोग अपने टैलेंट को बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ पीपल। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को फेस करना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। आप यूं कह सकते हैं कि ऑलराउंडर होते हैं इन एनी प्रोफेशन। कुछ भी काम इन्हें आप दे दीजिए, किसी भी काम में आप इन्हें ऑलराउंडर पाइएगा। जैसे हम लोग बॉन्ड 6 वाले पीपल के बारे में बताया कि नंबर जून मंथ के बॉन्ड वाले पीपल भी इसी तरह से ऑलराउंडर होते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में उठा के उन्हें रख दीजिए, आप उन्हें बिल्कुल परफेक्ट पाइएगा, राइट। और नंबर 8 के बारे में एक और बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि किसी भी किस्म की सिचुएशन में क्योंकि इन लोग फेस कर पाते हैं, यही रीजन होता है ना कि इन लोग ना किसी भी सिचुएशन से ना डरते नहीं है। कोई भी सिचुएशन आ जाए इन लोग बहुत डट के उसका सामना करते हैं, और यही क्वालिटी इन लोगों को अपना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में हेल्प करता है, राइट। ये याद रखें ये बात। नंबर 8 जो है वो इनफाइनिटी का साइन को भी प्रेजेंट करता है। स्पिरिचुअलिटी में तो नंबर 8 का बात जब आए तो इसका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। स्पिरिचुअलिटी में साइंस और स्पिरिचुअलिटी इन लोगों का रग रग में है, यानी खून के साथ दौड़ रहा है, राइट। अगर आप बात करें कि एक मिसाल के तौर पर, जैसे कि अभी मैंने कहा कि लोग अपना एम्पायर बनाते हैं क्योंकि उन लोग के अंदर ये क्वालिटी होता है, राइट, कि लोग किसी भी सिचुएशन को से डरते नहीं है। तो आप कोटक बैंक का एग्जांपल ले सकते हैं, राइट, जो आज के दौर में 25,000 से भी ज्यादा करोड़ों के मालिक हैं, है ना। तो नंबर 8 के अंदर ऐसा पावर भी है। तो आप नंबर 8 है, मुझे उम्मीद है कि हेतर जी और श्रेया बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है आप लोग के अंदर, ईश्वर ने आप लोग को बहुत बड़ा क्वालिटी दिया है। तो सो यू जस्ट हैव टू यूज इन दिस great way, in your great way, in your inspirations, right. नंबर 8 के सामने जो भी आया उसे कंट्रोल में कैसे रखना है ये नंबर 8 वाले अच्छे से जानते हैं, और उन्हें बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में भी रख सकते हैं नंबर 8 वाले। रहस्यमय नंबर होता है नंबर 8, ठीक है, क्योंकि इन लोगों के बारे में ये बताया जाता है कि स्पिरिचुअलिटी में इन लोग कब आगे निकल जाएंगे ना, आप समझ ही नहीं पाओगे। नंबर 8 वालों के साथ ये बहुत बड़ी खूबी है कि स्पिरिचुअलिटी में इन लोग कितने आगे निकल जाएंगे आप कभी सोच नहीं पाएंगे, राइट। नंबर 8 वाले जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा पूजा पावन करना, थोड़ा सा भजन सुनना, यानी भगवान से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, राइट, जो मन को शांति देती है, पीस रखता है मन को, ठीक है, इन चीजों में इन लोगों का बहुत ज्यादा मन लगता है, यानी मन मस्तिष्क से इन लोग यहाँ पे इस चीजों को करना पसंद करते हैं, और इसी में इन लोगों का पावर भी छुपा हुआ है, राइट। तो भक्ति करने वाले जहां आप ज्यादा देखें तब सोच लीजिए, जो ज्यादा भजन सुनते हैं, अगर आप अपने घर में नंबर आपके नाइबर में अगर देखेंगे सुबह सुबह भजन हो रहा है या गाना चल रहा है भजन से रिलेटेड, तो आप समझ जाए कि उस घर में कोई ना कोई नंबर 8 तो जरूर होगा, क्योंकि इन लोग इस तरह की भजन सुनना, इस तरह के भगवान से जुड़ा गीत को सुनना इन लोग बहुत पसंद करते हैं, राइट। अगर आप लोगों के साथ मैच कर रहे हैं तो जरूर कमेंट में लिखें कि आई एग्री, राइट। राइट। तो नेक्स्ट है कि ग्रोथ इन लोगों के लाइफ में थोड़ा स्लो आता है, सक्सेस थोड़ा इन लोगों को स्लो आता है, लाइफ थोड़ा स्ट्रगलिंग रहती है, लेकिन यस जब सक्सेस आती है तो इन लोगों का सक्सेस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, राइट। भाग्य उदय इन लोगों का होता है, कहा जाता है कि 28 ईयर्स के बाद, 28 ईयर्स के बाद इन लोगों का भाग्य उदय होता है, और इन लोगों के लिए बताया जाता है कि मैक्स टू मैक्स 30 एज तक इन्हें
इन लोगों का शादी, नंबर 8 वालों का शादी हो जानी चाहिए, ये अच्छा रहता है। ठीक है। लग्जरियस लाइफ, इन लोगों का बताया जाता है नंबर 8 वालों के अंदर एक ये बात बताई गई है कि खास करके महिला के तौर पे या पुरुष के ऊपर भी ये लागू होता है कि खास करके बच्चे को जन्म देने के बाद, अगर आप एक महिला हैं तो आप लोगों का लग्जरियस लाइफस्टाइल स्टार्ट होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। यानी आप अपने जब एक बच्चे की माँ बनते हैं, आप एक बच्चे को जन्म देते हैं, तब से आप लोगों का लग्जरियस लाइफ शुरू होता है और संपूर्ण भाग्योदय आप लोगों का 43 एज के बाद होता है। भाग्योदय स्टार्ट होता है 28 ईयर्स के बाद, यानी आपको सक्सेसफुल बनाने के राह में आप निकल पड़ते हैं, सक्सेसफुल बनने के राह में आप निकल पड़ते हैं। और कंप्लीट भाग्योदय होता है आपके कितने एज के बाद? 43 एज के बाद। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग के सेशन में आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग कहते हैं कि मैडम जी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, मैडम जी आप अपना शेयर सक्सेस स्टोरी अपने सबके सामने आके शेयर कीजिए, तो कौन सा चीज कॉमन मिलता है? शाइनेस, राइट। और ये शाइनेस वर्ड आप नंबर 8 वालों के अंदर नहीं पाओगे। यानी शर्माते इन लोग बिल्कुल भी नहीं है। शाइनेस एक नेगेटिव इमोशन है और ये नेगेटिव इमोशन नंबर 8 वालों के अंदर एकदम नहीं पाई जाती है। और अगर आपके अंदर थी, जैसे हमारी गीता जी कहती है कि हमारे अंदर थोड़ा सा शाइनेस था पहले, लेकिन देखिए बिकॉज ऑफ योर इम्प्रेशन ऑफ योर प्लैनेट ऑफ योर नंबर, वो आपके अंदर से निकल चुका है, राइट। तो साइनस निकल जाता है, अब रहता ही नहीं है। नंबर 8 वालों के लिए साइनस शूट नहीं करता है एक्चुअली। वेरी हार्ड वर्किंग होते हैं नंबर 8 वाले। ठीक है। दूसरा बात बताया जाता है कि नंबर 8 वालों के अंदर कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपने काम को लेके, डिसीजन पावर, ठीक है, एक्सपीरियंस को लेकर थोड़ा सा इन लोग जिद्दी रहते हैं अपने काम को लेके, कॉन्फिडेंस जैसे होते हैं, डिसीजन लेने का क्षमता अच्छा होता है, और यही चीजें इन लोग के लाइफ में एक्सपीरियंस लेकर आती है। थोड़ा जिद्दी होते हैं, राइट, थोड़ा सा जिद्दी होते हैं कि जिस चीज को इन लोग ठान लेते हैं उस चीज को इन लोग करके रहते हैं। नंबर 5 की तरह, जैसे नंबर 5 बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन लोग किसी चीज को थोड़ा सा जिद्दी अगर हो जाए तो उस चीज को इन लोग हासिल करके रहते हैं, राइट। इन लोगों के अंदर एक अजीब और एक अलग ही क्वालिटी होता है नंबर 8 वालों के अंदर कि इन लोग अपने शौक शौक जो होते हैं ना, वो छिपा के पूरा करते हैं। यानी शो अप करना इन लोगों को पसंद नहीं है, अपने शौक पूरा करेंगे लेकिन छुपा के, राइट। ये इन लोग के अंदर होती है। और बताया जाता है कि नंबर 8 वालों के अंदर थोड़ा सा शायराना, शायर जो होते हैं ना शायर, तो शायराना अंदाज भी इन लोग के अंदर पाया जाता है, लेकिन कोई समझ नहीं सकता कि इनके अंदर शायराना अंदाज है। मौके पे इन लोग चौके मारते हैं, यानी जब मौका आए तब समझ पाएंगे कि अरे इसके अंदर तो शायरी का कहने का या शायर कहने का उनके अंदर बहुत अच्छा क्वालिटी है। ये नंबर 8 वालों के अंदर पाया जाता है, राइट। सबसे अच्छा बात इन लोगों के अंदर जो है नंबर 8 वालों के अंदर स्पिरिचुअलिटी के बाद, वो ये है कि इन लोग आपका बहुत बड़ा राजदार होते हैं। यानी अगर आपने इनको अपना कोई बात कह दिया और उसके साथ ये कहा कि प्लीज शेयर मत करें इसको, तो वो कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे। और ये बात मैंने अपने आप से बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। जब भी मैंने शेयर से कोई भी बात किया है, और शेयर को मैंने कोई भी बात अगर कहा है तो कहा है कि आप कभी शेयर ना करें, ये बोलने की भी जरूरत नहीं होती, वो खुद ही ऐसा समझ लेती हैं सर का कौन सा बात किसको कहना चाहिए किसको नहीं। तो उन लोग बहुत बड़े राजदार होते हैं। अगर आपका फ्रेंड नंबर 8 है तो आप अपने फ्रेंड से अपने सारे बात को या अपने उन बातों को जिसे आप किसी नहीं कह सकते उन्हें कह सकते हैं। इन लोग सबसे अच्छे सीक्रेट कीपर आप कह सकते हैं, ठीक है। इन लोग कभी भी आपकी सीक्रेट को लीक नहीं करेंगे। और लॉयल्टी की तरफ से तो इन लोग नंबर 1 है, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया था नंबर 4 का, जब हम लोग सेशन ले रहे थे तो हम लोग को पता चला था कि इन लोगों का बेस्ट रिलेशनशिप रहेगा ट्रस्ट के तौर से, बिजनेस के तौर से, फ्रेंडशिप के तौर से नंबर 4 वाले। बट
नॉट परमानेंट। ठीक है, इन लोग के अंदर एक बात ऐसी होती है जो शायद आप लोग रिलेट करें या नहीं करें। अगर रिलेट नहीं कर पाए 30% एक्सेप्शन है, डोंट वरी। बताया जाता है नंबर 8 वालों में इन लोग के अंदर आता है ना, पहले भक्ति करेंगे, यानी इन लोग के अंदर पहले भक्ति का भाव जागता है, फिर धीरे धीरे बाद में ना इनके अंदर एक भक्ति को लेके ना रिजेक्शन आ जाता है, राइट। भक्ति को लेके रिजेक्शन आ जाता है, और ये शनिदेव का आप कह सकते हैं, या फिर ये प्लैनेट जो सैटर्न है, जो प्लैनेट है, उसी का असर होता है। तब इन लोग एक लेवल आता है ना, तब इन लोग अपने लेवल से सोचना शुरू करते हैं, अपने ऑब्जर्विंग से, अपने विजडम से, अपने इंस्पिरेशन से चीजों को जानना और ज्ञान हासिल करना ये लोग शुरू करते हैं, राइट। ये नंबर 8 वालों के अंदर देखा जाता है। शुरू शुरू में मतलब भक्ति से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे इन लोगों की स्पिरिचुअलिटी, इन लोग का सोल का ग्रोथ होता चला जाएगा, वैसे वैसे इन लोग अपने विजडम से, अपने इंस्पिरेशन से कनेक्ट होते चले जाएंगे, राइट। तो इन लोग बहुत बड़े डीप ऑब्जर्वर होते हैं, और ये बात भी 100% मैंने देखा है श्रेया के ऊपर एंड हितल जी के ऊपर। मैंने देखा है कि लोग सच में जब भी क्लासेस होती है बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि बाकी लोग नहीं करते, लेकिन ये इन लोगों के अंदर ये बर्थ बाय बर्थ है ये नेचर कि इन लोग बहुत अच्छी तरह से किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। इवन हमारी मनीषा जी भी बहुत अच्छी ऑब्जर्वर है, मैंने देखा है। दूसरी क्वालिटी इन लोगों के अंदर ये होता है, ग्रेटिट्यूड शो करना इन लोगों का बर्थ नेचर है। बाय बर्थ इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड होता है, और इन लोग ग्रेटिट्यूड शो करने में सबसे अव्वल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मदर मदर टेरेसा को आप ले लें, ठीक है। याद रखें, सेम जेंडर के प्रति इन लोग ज्यादा लॉयल नहीं होते। सेम जेंडर के प्रति इन लोग ज्यादा लॉयल नहीं होते हैं। लॉयल नहीं होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के साथ बुरा करते हैं, मतलब ज्यादा इन लोगों का बैठता नहीं, जमता नहीं है, आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इन लोगों का ज्यादा मजता नहीं है दोनों में। ऑपोजिट जेंडर के प्रति इन लोगों का लॉयल्टी सबसे बेस्ट शो देखा गया है, सबसे बेस्ट लॉयल्टी इन लोग शो करते हैं ऑपोजिट जेंडर के प्रति, ठीक है। ये बातें इन लोगों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अनोखा है। दूसरी बात बताई जाती है नंबर 8 वालों के अंदर कि इन लोग ना दूसरों की मेमोरीज को कलेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन लोग, जैसे कि मैंने पहले हम लोग जाना कि राजदार होते हैं, कि इन लोग को आप, इन लोग के पास बहुत सारे लोगों का बहुत सारा राज की बातें इन लोगों के पास रहता है, इन लोगों के पास स्टोर रहता है, लेकिन कभी भी किसी की राज इन लोग किसी के सामने भी लीक नहीं करते हैं, राइट। इन लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग इनर इमेज पाया जाता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी अगर किसी के अंदर है तो नंबर 8 के अंदर है। सबसे अच्छा अगर आप इनके लिए प्रोफेशन कहें तो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर नंबर 8, ठीक है। जिद्दी बहुत होते हैं, यही रीजन होता है कि अपना बात मनवा लेते हैं। ये भी लागू होता है नंबर 8 वालों के ऊपर। जिद्दी होते हैं इसलिए बात अपना जरूर मनवा लेते हैं, और जिनसे बात ये मनवाते हैं वो मान भी लेते हैं। ये इनके नंबर 8 का एक इम्प्रेशन होता है उनके ऊपर, अदर्स के ऊपर, ठीक है। जैसे कि पहले हम लोग जाने कि इन लोग का ग्रोथ स्लो होता है, इस वजह से अगर इन लोग का लाइफ में जो सक्सेस आता है थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन हाँ इन लोग लीडर बहुत अच्छे होंगे, इन लोग स्पीकर बहुत अच्छा होंगे, लेकिन इन लोग ऑब्जर्वर बहुत अच्छा बनेंगे, इन लोग रिसर्च एक अच्छा रिसर्चर बनेंगे, राइट। इन लोगों का स्टडी पावर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा, इन लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात इन लोगों का होता है क्या कि इन लोगों का हाई प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है, यानी जाहिर जवाब, यानी किसी भी बात आप इनके सामने एक बार बोल दीजिए और आपको आंसर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यानी इन लोग अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को बहुत ही हाई लेवल में यूज करते हैं, और बहुत शानदार तरीके से यूज करते हैं, राइट। परोपकारी होते हैं नंबर 8 वाले, लेकिन
नंबर 8 वालों के अंदर ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि दया भाव इन लोग के अंदर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है दया भाव। मतलब परोपकारी करने में इन लोग पीछे नहीं हटेंगे, सोचेंगे नहीं कि दे या नहीं दे। बहुत अच्छे होते हैं इस मामले में। जैसे इन लोगों से कुछ मिस्टेक हो जाता है, जैसे कुछ गलती इन लोगों के साथ हो जाता है, इन लोगों को उसका रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी मिल जाता है, राइट। क्योंकि नंबर 8 के देवता है शनि, राइट। यही रीजन है कि गलती करने पे इन लोगों को तुरंत उसका रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। तो यही यहाँ पे सावधानी बरतनी है, राइट। अगर कोई गलती से हो भी गई तो आपको उस समय फौरन फॉरगिवनेस कर लेना है, होपोनोपोनो कर लेना है, ताकि उसका जो परिणाम मिलता उसमें थोड़ा सा आपको सहूलत हो जाए, वो कम जाए। सबसे ज्यादा नंबर 8 के पीपल्स के अंदर जो गलतियां इन लोग करते हैं वो अपने टीनेज में ही करते हैं, यानी 28 की एज तक, राइट। 28 के एज तक ही इनसे सबसे ज्यादा गलतियां होने की संभावना रहती है। उसके बाद इनके अंदर धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि इनका मैच्योरिटी लेवल, इनका स्पिरिचुअलिटी लेवल धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है, जिस वजह से इन लोगों के अंदर गलतियां भी कम जाती है। एक बात जो कि आपको लग सकता है नेगेटिव, लेकिन बहुत सच्चाई है इस बात में, बहुत हकीकत है कि बदनामी या लोगों से बदनामी मिलना इन लोगों का एक लाइफ का पार्ट है, राइट। कि इन लोग दूसरों के लिए करते बहुत कुछ हैं, लेकिन उस लेवल में इन लोगों को अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, राइट। उस लेवल में इन लोगों को ग्रेटिट्यूड नहीं मिलता है। जितना इन लोग लोगों के लिए करते हैं, जितने लोगों को इन लोग सेल्फलेसली हेल्प करते हैं, उतना ज्यादा इन लोगों को बदले में ग्रेटिट्यूड, बदले में अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। और बदनामी इन लोगों का रहता है, यानी इन लोगों को बदनामी झेलना पड़ता है। लेकिन वही बात है कि इन लोग के ऊपर इन लोग बहुत पेशेंस को फेस कर पाते हैं, फिर पेशेंस इन लोग के अंदर बहुत रहता है, क्रिटिक को बहुत अच्छे तरह से, क्रिटिसाइज को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांगली फेस कर लेते हैं। इस वजह से नंबर 8 वालों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका नंबर 8 है तो आपको डरने की भी कोई बात नहीं है, आपको सोचने की भी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपका लाइफ का पार्ट है और ये रहेगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। because you are the because you have the power of judgment, right। याद रखें, कोई फर्क इन्हें नहीं पड़ता है। दो नाम वाले व्यक्ति भी नंबर 8 में ज्यादा पाए जाते हैं, यानी दो नाम रखना इन लोग पसंद करेंगे, दो नाम से ज्यादा इन्हें पुकारा जाएगा। जैसे हमारी श्रेया का ही नाम है, दो नाम है, एक नाम है सुपन्ना, एक नाम है श्रेया, राइट। तो 8 नंबर वाले व्यक्ति के अंदर ये चीज भी देखी जाती है, ठीक है। फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड इनके अंदर भरा होता है, ठीक है। बदलाव करने के लिए, चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए हमेशा इन लोग तत्पर रहते हैं। बदलाव से इन लोग कभी घबराते नहीं है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस इन लोगों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक साबित होता है, ठीक है। अपने लॉस को ऑब्जर्व करने के बाद ही इन्हें समझ आता है कि उनकी गलती कहाँ थी, ठीक है। यही इन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अदरवाइज इनके अंदर आपको ऐसा चैलेंज नहीं रहता है, ठीक है। नंबर 2 के बारे में अगर बताएं तो ये जो है ना, इन लोग अगर बिजनेस के बारे में अगर बताया जाए तो फीमेल के लिए नंबर 2 अगर है, नंबर 8 अगर है, सॉरी, नंबर 8 वालों के लिए बिजनेस अगर बताया जाए, और फीमेल के लिए अगर फीमेल है तो उनके लिए सबसे अच्छा बिजनेस रहेगा नंबर 8 वालों के लिए कॉस्मेटिक्स का बिजनेस, या फिर आप कह लें बुटीक का बिजनेस, या फिर आप ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है सक्सेस थोड़ा से स्लो स्लो आएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस को लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करें, ठीक है, और उसके साथ साथ आप प्लान बी भी अगर रखते हैं अपने साथ, तो सफलता आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। याद रखें, बुटीक का बिजनेस नंबर 8 वालों के लिए बहुत बहुत फलदायी होता है।
नंबर 8 थोड़ा चंचल नंबर भी होता है, स्पेशली इन फीमेल में देखा जाता है कि इनके अंदर थोड़ा सा चंचलापन होता है, थोड़ा सा चाइल्डिश होती है। ठीक है, थोड़ा सा इन लोग के अंदर बचपना रहता है, मतलब देखकर आपको लगेगा कि बहुत रूड है, बहुत टफ है, लेकिन इन लोग का चंचलपन इनका अंदर पाया जाता है। ठीक है, कैरेक्टर में स्पेशली फीमेल कैरेक्टर में ये ज्यादा दिखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अपने अंदर के चाइल्डिश को बचाए रखना, अपने अंदर के बच्चे को जगाए रखना, ये बहुत अच्छी बात है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम लोग पहले ही जान गए कि स्पिरिचुअलिटी में इन लोगों का कोई तोड़ नहीं, कोई इनका मुकाबला नहीं, इन लोग कब आगे बढ़ जाएंगे कोई नहीं जानता। ठीक है, इन लोग के अंदर हाई लेवल ऑब्जर्वर पावर होता है। तो एक बात हम लोग कहेंगे कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में एज अ हाई लेवल ऑब्जर्वर यू आर, सो दैट इज द रीजन कि अगर स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो करना चाह रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट जब आप किसी चीज को सीख रहे होते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे गोल्डन टाइम उसी वक्त होता है कि उस चीज को आप सीखते सीखते उसे सिखाएं, दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। यही प्रोसेस आपको आगे चल के एक बेस्ट टीचर, बेस्ट स्पीकर, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बनने में आपको मदद करेगा। राइट, जब भी याद रखें कि 80% नंबर 8 हायर एजुकेशन के लिए क्या होता है कि हायर एजुकेशन नहीं करते, बट एट द एज ऑफ 26 इनके अंदर हलचल होनी शुरू होती है और सीखना इन लोग चालू करते हैं, और उन्हें कोई तब रोक नहीं पाता है। राइट, 80% नंबर के केसेस में देखा गया है, नंबर 8 के केस में देखा है कि लोग हायर एजुकेशन नहीं करते हैं इतना, लेकिन अगर इन लोग ठान लेते हैं, क्योंकि इन लोग जिद्दी होते हैं, अगर इन लोग ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, तो ये करके रहते हैं तब पे। अपने मेहनत से इन लोग जो भी करते हैं ना, अपनी मेहनत से इन लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेकिन लेट होता है, लेकिन बनाते जरूर हैं। और पेरेंट्स को एक दिन उन पर गर्व होता है। अपने करियर को सेटल कर लेना इन लोगों का परम उद्देश्य है, परम ऑब्जेक्ट होता है। इन लोग सेटल भी करते हैं अपने करियर को, और यही इन लोगों का सेल्फ डिपेंडेंट होना इन लोगों को अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करने में अग्रसर करता है, और कह सकते हैं। और यही रीजन है कि उनके पेरेंट अपने उन बच्चों के ऊपर बहुत नाज करते हैं, एकदम बहुत प्राउड फील करते हैं। दैट इज द रीजन हम पहले आप लोगों को कंग्रेचुलेशन कह दिया था। राइट, थोड़ा सा आलसी भाव इन लोगों के अंदर होता है नंबर 8 के अंदर। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल होते हैं, है ना, प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रैक्टिकल होने के साथ साथ टेक्निकल भी होते हैं। तो जिन बच्चों के अंदर आप देखें कि पढ़ाई के साथ साथ इन लोग के अंदर टेक्निकली इन लोग के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप लोग उनको टेक्निकली चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पैसों के मामले में अगर बात करें ना, तो पैसे इन लोग खर्च करते हैं, फिजूल में खर्च करें या नहीं करें, अगर सेविंग करना होता है तो अपने चाइल्ड के नाम पे आपको सेव करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग सेविंग करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस तरह से सेविंग करें कि आप लोग सेविंग करना चाहेंगे लेकिन सेविंग कर नहीं पाएंगे। राइट, आप लोगों से खर्चा हो जाएगा, आप लोग पैसे कमाएंगे लेकिन पैसा खर्च भी कर देंगे बहुत, सेविंग आप लोगों से नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को सेविंग करना जब हो, तो आप लोग अपने चाइल्ड के नाम पर करें। ठीक है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ ऑब्वियसली लग्जरीज लाइफ होता है जब उन्हें पुत्र प्राप्त होता है या पुत्री प्राप्त होती है बच्चे की जन्म होने के बाद। छोटी छोटी लग्जरियस में इन लोग के अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि छोटी छोटी लग्जरियस में इन लोग बहुत ज्यादा खुशियों को ढूंढ लेते हैं और उन्हें बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। सबसे बड़ी बात इन लोग के अंदर ये है कि इन लोग दीर्घ आयु होते हैं, दीर्घ आयु इन लोग के अंदर पाया जाता है नंबर 8 वालों के अंदर। राइट, तो नंबर 8 वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोग एकदम लॉन्ग रेस के घोड़े हैं। तो बस जितना दिन जीना है, स्वस्थ रहना है, अपने आप में डिपेंडेंट रहना है, किसी और पे नहीं, और वो करना है जो आपका इंस्पिरेशन आपको कहे।
राइट, यही रीजन है कि आप लोग लंबी रेस के घोड़े होते हैं। फॉर मंथ नंबर 8 यानी अगस्त मंथ में जन्मे लोगों के ऊपर भी ये क्वालिटीज पाई जाती है, राइट, ये क्वालिटीज पाई जाती है जो अगस्त महीने में जन्म ली है। अच्छा, दूसरा इन लोगों के अंदर ये होता है ना कि इन लोगों का शब्दों में बहुत कमांड होता है, यानी इन लोग जब बात करेंगे ना तो लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे इनकी बातों को। शब्दों में कमांडिंग पावर इन लोगों का बहुत होता है, शब्दों के अंदर इन लोगों का हिप्नोटिक पावर बहुत अच्छा होता है। यही रीजन है कि इन लोग एज अ योगा टीचर, एज अ हीलर इन लोग बहुत अच्छा आगे चल के ग्रो कर सकते हैं। और ये इन लोगों का गॉड गिफ्ट होता है, ये इन लोगों का यूनिवर्सल पावर होता है। स्पिरिचुअलिटी को अचीव करने में नंबर 8 नंबर 1 होते हैं। राइट, अपने बातों में अपने अलावा किसी को भी पता ही नहीं चलने देते हैं इन लोग कि ये कब किसी को सम्मोहित कर लेंगे अपनी बातों से। राइट, किसी भी टॉपिक पर आप इन्हें बोलने दे दो, किसी भी टॉपिक पर आप इन्हें बोलने दे दो, ये बोल देंगे, ये खड़े होके बोल देंगे। इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहता है। यही रीजन होता है कि इन लोग किसी भी चीज में, इन लोग लेक्चरर पावर इन लोग के अंदर बहुत अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन पावर इन लोग के अंदर बहुत अच्छा होता है। किसी भी सिचुएशन को अगर समझ लीजिए कि इन लोग को ऐसा सिचुएशन में रख दिया जाए कि इन लोगों को आगे से तैयारी नहीं है कि इस सिचुएशन में क्या करना है, तो सिचुएशन को कैसे घुमा देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी सामने जो पब्लिक बैठी है वो समझ ही नहीं पाएंगे कैसे इसने हैंडल किया, राइट। तो ये इन लोग के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। सबसे बड़ी बात इन लोग के अंदर ये है ना कि इन लोगों को थोड़ा सा ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन लोग थोड़ा से स्टंट बाज थोड़ा होते हैं, रिस्क लेने के लिए इन लोग तैयार रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं, ठीक है, और बच्चे समझ लीजिए अभी अगर टीनेज एज में है, तो उन लोगों को खास करके बाइक स्कूटर अपने बच्चों को ना दें, जो नंबर 8 के बच्चे हैं। क्योंकि जब इन लोग स्टंट बाज होते हैं ना, इन लोग के अंदर होता है कुछ अलग करने का कोशिश रहता है, कुछ नया करने का कोशिश रहता है। यही रीजन होता है कि अगर इन लोग के हाथ में छोटी उम्र में बाइक स्कूटर आ जाए तो इन लोग अपना फिर नुकसान कर बैठते हैं, राइट। तो ये वजह से आप लोग इन लोगों को कुछ, जब तक इन लोग थोड़ा मैच्योर नहीं हो जाते तब तक इन लोगों को इन चीजों से दूर ही रखें। अपने नाम को बदलने का शौक भी नंबर 8 वालों के अंदर पाया जाता है, यानी 2 नाम रखते हैं ये लोग खास करके, राइट। उसके बाद इन लोग के अंदर एक खास क्वालिटी होती है कि अपने नेम स्पेलिंग के लिए खास करके इन लोग क्या करते हैं ना कि अपने क्यों बदलते हैं, क्योंकि आप लोग आगे चलेंगे तो हम लोग जानेंगे कि हम लोग नेम के स्पेलिंग से रेमेडी करना हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इन लोग अपने नाम से अपने नेम की रेमेडी करना बहुत पसंद करते हैं। यही रीजन होता है कि इन लोग नाम बदलने में भी, बदलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और साथ ही साथ इन लोग 2 नाम लेके इन लोग चलते भी हैं, राइट। यही रीजन होता है कि कभी कभी इन लोगों को गाइडलाइन की भी जरूरत पड़ती है, यानी गुरु की जरूरत इन लोगों को पड़ती है। कुछ किसी सिचुएशन में इन लोगों को ऐसा काम कर बैठते हैं जिसके लिए इन लोग तैयार नहीं रहते हैं, जिस वजह से इन लोग अगर किसी गाइडेंस की जरूरत साथ रहे तो इन लोग के लिए बहुत अच्छा रहता है। नंबर 4 और नंबर 8 के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्डिंग रहती है, बॉन्डिंग रहती है। नंबर 4 वाले को नंबर 8 से और नंबर 8 वालों को नंबर 4 से बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है। लेकिन याद रखें कभी भी परमानेंट रिलेशन में नहीं जाना है। नंबर 8 और नंबर 3 की बात सुनता है, यानी अगर नंबर 8 और नंबर 3 दोनों आपस आमने सामने हैं तो क्योंकि नंबर 3 गुरु है, यही रीजन है कि 8 के साथ नंबर 3 का भी अंडरस्टैंडिंग सही रहता है, बिकॉज ऑफ नंबर 3 इज जुपिटर, नंबर 3 इज गुरु, दैट इज व्हाई नंबर 3 का बात नंबर 8 सुनता है, मानता है। अगर अलाइन होकर स्पिरिचुअलिटी में काम करें नंबर 8 वाले पीपल, तो कोई इन्हें रोक नहीं सकता, ये बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर कभी भी ये जो है ना घबराहट
हार मान लेना, ये चीजें इनके अंदर नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जरूरत है इन लोगों को एक ही चीज का, 100% इन लोगों अपने स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर ये क्वालिटी आगे से ही है, जन्म से ही है। ठीक है, सबको सपोर्ट करते हैं ये नंबर। ठीक है, नंबर 4 को ये डोमिनेट करेगा अगर परमानेंट रिलेशन में चले जाए तो, यानी हस्बैंड वाइफ, अगर नंबर 4 के हस्बैंड है और नंबर 8 का अगर वाइफ है तो वाइफ डोमिनेट करेंगी, यानी हस्बैंड को वाइफ की सेवा में रहना पड़ेगा। और अगर हस्बैंड 8 के हैं, नंबर 4 अगर आपका यहाँ आपका वाइफ हो गए, तो फिर एक डोमिनेशन का सिचुएशन बना रहता है। यही रीजन है कि मना किया जाता है कि नंबर 4 और नंबर 8 खास करके ना जाए, परमानेंट रिलेशन में ना जाए। नंबर 8 के अंदर सहनशीलता, वक्ता, ये सारी चीजें होने के साथ साथ इन लोग अपने जीवन में एक लग्जरियस लाइफ एक टाइम के बाद जरूर जीते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारी मिसाल है, अपने आप को इन लोग राजा जैसा फीलिंग देते हैं। ठीक है, फील करते हैं अपने आप को वैसे ही, यही रीजन होता है कि एक समय के बाद इन लोग वैसे ही बन जाते हैं, वैसे ही चीजें इन लोग के लाइफ में आती भी है। ठीक है, नंबर 8 का हम लोग बात करें अगर, तो रिवॉर्ड के पीछे इन लोग भागते हैं, यानी रिवॉर्ड इन लोगों को बहुत पसंद है। यानी अगर आप नंबर 8 वालों को और नंबर 6 वालों को दोनों को एक जगह रख दें, कंपटीशन अगर करें, या फिर नंबर 1 को नंबर 8 को अगर कॉम्पिटिटर बनाएं और एक दूसरों को रख दें, ठीक है, तो आप देखोगे कि नंबर 1 अगर दो तरह का प्राइज रखे, एक ट्रॉफी एक पैसा, तो आप देखोगे कि नंबर 1 अगर पैसे की तरफ भाग रहा है तो नंबर 1 पैसे की तरफ नहीं, नंबर 1 ट्रॉफी की तरफ जाएगा। यानी इन लोग को रिवॉर्ड बहुत पसंद होता है। राइट, अब बात करें इन लोगों का लकी कलर, तो इन लोगों का लकी कलर है ब्लैक। डार्क कलर जितने होते हैं ना वो यूज कर सकते हैं। पर्पल, ठीक है, पर्पल कलर भी इन लोगों के लिए लकी कलर मान सकते हैं आप। तो ब्लैक, डार्क कलर्स, पर्पल, पिंक, ये कलर्स हैं जो इन लोगों का लकी कलर बताया जाता है। लकी डेज के अंदर आता है शनिवार और गुरुवार। लकी नंबर्स नंबर 8 वालों के लिए हैं 8, 17, 26, 4, 22, 13। ठीक है, और फ्रेंडशिप के लिए। ठीक है, लकी मंथ अगर देखा जाए तो आपका अप्रैल मंथ और अगस्त मंथ इन लोगों का लकी मंथ साबित होता है। लकी ईयर अगर देखा जाए तो लकी ईयर इन लोगों का वही होगा जिस ईयर का टोटल 8 आएगा, 2 डिजिट का टोटल 8 आए, या उसका पूरा ईयर का सम 8 आए, तो वो ईयर उसका उनके लिए लकी साबित होता है। या फिर जिस ईयर के लास्ट में 8 आ रहा है वो भी उनके लिए लकी ईयर साबित होगा। ये नंबर 8 वालों को याद रखना है। ठीक है, अब रेमेडीज की अगर बात करें, नंबर 8 के लिए क्या पावरफुल रेमेडीज रहेंगे, तो रेमेडीज के लिए सबसे अच्छा इन लोगों का रहता है कि जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था रेमेडीज हम लोग का सेशन के ड्यूरिंग सेशन ही, कि इन लोग को सीखने से ज्यादा डिलीवर करना शुरू करना पड़ेगा। यानी जब इन लोग स्टूडेंट हैं तभी इन लोग टीचर ज्यादा बन सकते हैं, यानी इन लोग स्टूडेंट फेज में ही टीचर बनने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ये इन लोग के लिए सबसे अच्छा रेमेडी, यानी आप सीखते सीखते दूसरों को सिखाना शुरू कर दें, जो आगे चल के आपको एक बेस्ट टीचर, बेस्ट मोटिवेटेड, मोटिवेशनल स्पीकर, बेस्ट ऑथर, बेस्ट हीलर आपको बना सकते हैं। राइट, दूसरी बात आती है कि अगर इन लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इन लोगों को यही बताया जाता है कि लो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस को शुरू करें, और हमेशा बिजनेस के लिए प्लान ए के साथ प्लान बी को हमेशा रेडी, सॉरी, प्लान बी हमेशा रेडी रहनी चाहिए। रेमिटेंस दूसरी अगर बात करें तो नंबर 8 वाले पीपल्स को अगर पैसों की बरसात अपने ऊपर करनी है, खास करके ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, कि अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में पैसों की बारिश हो तो आपको अपने दाढ़ी को बढ़ाना पड़ेगा। राइट, अपनी दाढ़ी को बढ़ाना पड़ेगा,
जितना ज्यादा आपका दाढ़ी बढ़ेगा उतना उतना ज्यादा आपके जीवन में पैसे का बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट रेमेडीज में बताया था नंबर 8 के लिए कि आपको मैक्सिमम ब्लैक कलर, डार्क कलर, ठीक है, नीचे कपड़ों के लिए, अपने गाड़ी के लिए यूज करना है। ये आपके लिए अपने आप में एक अचूक रेमेडी है। कीप ब्लैक कलर का हैंडकरचीफ विथ यू ऑल द टाइम। कोशिश करें ऑल द टाइम आपके साथ एक हैंडकरचीफ रहे जो ब्लैक कलर का हो। अगर नहीं है तो एटलीस्ट आप ब्लैक कलर का कोई ब्रेसलेट पहने, ब्लैक कलर का कोई बैंड पहने, लेकिन ब्लैक कलर का कोई वॉच रखें अपने साथ। आजकल तो वॉच आया है, राइट, ब्लैक कलर का ही होता है, तो आप वो वॉच भी यूज कर सकते हैं। यानी ब्लैक कलर का कोई चीज आपके साथ हमेशा लगा रहना चाहिए। बदलामी ना मिले, दाग ना लगे, उसके लिए थोड़ा सजग रहे, ठीक है। अगर आप बच्चे हैं और 14 साल से आपका उम्र अभी कम है, ठीक है, तो आपको डेली मेडिटेशन है, ठीक है। अगर 14 साल की उम्र से कम है आपका एज, ये आपका बच्चा कोई है जो लेस देन 14 ईयर्स है ऑफ एज, मेडिटेशन करने की रिकमेंड दे, ठीक है। डू मेडिटेशन, जरूर उन्हें गाइड करें। ईमानदार बने रहें फॉर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए। झूठ बोलने से बचें क्योंकि आपका नंबर 6 है, नंबर 8 है। प्लैनेट स्वामी आपका प्लैनेट के स्वामी शनिदेव हैं। इस रीजन से झूठ बोलने से आपको बिल्कुल बचना है। वैसे भी हम लोग को पता है कि झूठ बोलने से हमारा जो थ्रोट चक्र है वो डीएक्टिवेट हो जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है, अंडर एक्टिवेट हो जाता है। तो झूठ बोलने से सिर्फ हमें नंबर 8 को नहीं, हम सभी नंबर्स को बचना चाहिए जितना कम से कम हो सके, या फिर अगर कभी भी अगर बोलना ना पड़े तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, राइट। क्योंकि सच बोलने से आप एक बार डरोगे, लेकिन झूठ बोलने से आप हमेशा डरते रहोगे, है ना। जब सच बोलोगे तो आपको एक बार डर लगेगा, लेकिन झूठ बोलने से आप पूरी जिंदगी डरते रहोगे और डर डर के जीना पड़ेगा। पैसे के मैटर में, यानी पैसे के लेन देन के मैटर में जल्दी से निपटा लें, यानी डिले ना करें। कोई अगर आपको देने मांग रहा है तो आप यूँ नहीं कहें अच्छा आप कल दे दीजिएगा, परसों दे दीजिएगा, ऐसा ना करें। या फिर अगर आपको आपसे कोई लेने मांग रहा है तो आप ज्यादा सोचे नहीं, उन्हें दे दें अगर आपको लगे कि वो भरोसेमंद है तो, ठीक है। खुद को समय दें, खुद के लिए मी टाइम निकालें, खुद से बातें करें और एकांत में कुछ समय अपने साथ गुजारें, ठीक है। और सेम रेमेडी जो बताया गया था नंबर 7 वाले के लिए, वही आप लोगों को भी करना है कि स्वास्तिक का साइन या स्वास्तिक सिंबल अपने पास अगर रखते हैं, आपके पर्स में, आपके हाथ में, या उसका कोई भी चेन बना के अगर आप रखते हैं अपने साथ, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा साबित होगा स्वास्तिक का साइन, ठीक है। अच्छा, अब बात करें अगर नंबर 8 वालों के प्रोफेशन की, तो जैसे कि आपको पता है कि द पावर ऑफ जजमेंट इनके पास है, नंबर 8 वालों के पास। तो सबसे अच्छा प्रोफेशन तो इनके लिए लॉ से बड़ा कुछ प्रोफेशन इनके लिए हो ही नहीं सकता। तो एलएलबी हो गया, एडवोकेट हो गया, लॉयर हो गया, जज हो गया, राइट। यानी जितने भी काले कोट वाले प्रोफेशन है, न्याय का प्रोफेशन, इनको सबसे ज्यादा सूट करेगा। सेकंड आता है स्पिरिचुअल हीलर, ये अच्छे बनेंगे। स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल लीडर ये अच्छा बन सकते हैं। मोटिवेशनल ट्रेनर बनना तो इनका गॉड गिफ्ट है, ये अगर चाहें तो उस लेवल में भी खुद को पुश कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर इनके लिए परफेक्ट प्रोफेशन माना जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर इनके लिए परफेक्ट प्रोफेशन माना जाता है, राइट। राइट नीलिमा जी, आई बिलीव कि आपके हस्बैंड भी इंश्योरेंस में है, और देखिए इंश्योरेंस उनके लिए बेस्ट प्रोफेशन साबित हुआ है, राइट। सो टेक्निकल फील्ड में ये अच्छा ग्रो कर सकते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा, कंप्यूटर सेक्टर से जुड़ा, राइट। यात्रा के मामले में भी ये अच्छे, यात्रा के रिलेटेड जो भी बिजनेसेस रहेंगे वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा, राइट। दूसरा है सेल्स, उसके बाद मेडिकल सर्विस, है ना। उसके बाद है ये अच्छा रहता है नंबर 8 वालों के लिए। फीमेल के लिए स्पेसिफिक अगर बताया जाए, फॉर टीचिंग रिकी हीलर बन जाइए, रिकी हीलिंग का कोर्स कीजिए, रिकी हीलर बन जाइए।
न्यूमोलॉजिस्ट बन जाइए। न्यूमोलॉजी का कोर्स तो आप लोग कर ही रहे हैं, तो आप लोग न्यूमोलॉजी बन सकते हैं। नंबर 8 वालों के लिए बेस्ट प्रोफेशन है। एस्ट्रोलॉजर बन जाइए, ठीक है। अपना खुद का वर्कशॉप चलाएं और नोट्स के लिए कॉपी पेस्ट करके सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए, नोट्स के लिए आप कॉपी पेस्ट करके, आप जो ये नोट्स जो दिए जाएंगे ना अभी आप लोगों को, आफ्टर ये सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको न्यूमरोलॉजी के ऊपर पूरा जो सेशन हमारा हुआ है उसके ऊपर पूरा नोट दे दिया जाएगा, पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो उस पीडीएफ को कॉपी पेस्ट करके आप अपना सेशन चला सकते हैं, अपना वर्कशॉप चला सकते हैं और आपको उसमें बहुत सक्सेसफुल मिलेगा। सक्सेसफुल होने का चांसेस आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, आयरन का बिजनेस नंबर 8 वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो आई बिलीव कि आज का हमारा नंबर 8 यानी मूलांक 8 का सेशन हम सबके लिए बहुत फलदायी साबित होगा, बहुत खास साबित होगा। और सभी ने बहुत ही ध्यान पूर्वक सेशन को अटेंड किया, ध्यान पूर्वक नोट बनाया। यही नोट्स आप आगे चल के अपने लिए, अपने स्टूडेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इवन हमारी तरफ से भी आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे पूरे सेशंस के। सो डोंट वरी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट विथ मी एंड पूरे सेशन को देखने के लिए। अगर अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन को, तो कमेंट में जरूर लिखें कि कौन से बातें आपको आप एग्री किए हैं, कौन सी चीजें आपके साथ, कितने परसेंट तक ये 40 सारी चीजें आपके साथ, आपके नंबर के साथ, आपके पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है। कमेंट में जरूर जरूर मेंशन करें, मुझे आपका कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। याद रखें, स्वस्थ रहना है, जबरदस्त रहना है और खुश रहना है, खुश रखना है। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, अलोहा। बहुत बहुत धन्यवाद।